दोस्तों, किडनी की बीमारी में एक पेशेंट को काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। इन चीजों में से सबसे जरूरी चीज होती है किडनी के पेशेंट के शरीर का फ्लूइड इनटेक, यानी कि किडनी के पेशेंट के शरीर में कितनी मात्रा में लिक्विड जा रहा है। पर आखिर ये जरूरी क्यों होता है? आपके शरीर में आखिर लिक्विड क्या नुकसान पहुंचा सकता है? दरअसल वैसे तो लिक्विड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ये हमारे शरीर के हर अंग को एक नमी देता है और हमारे खून को एक वॉल्यूम देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का चलन अच्छा बना रहता है। पर दिक्कत तब हो जाती है जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं। दरअसल में हमारी किडनी का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है हमारे शरीर का फ्लूइड लेवल मेंटेन रखना। हमारी किडनियां हमारे शरीर का एक्स्ट्रा लिक्विड यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। हमारी किडनियां खराब होने के बाद वो ऐसा काम नहीं कर पाती और हमारे शरीर में फ्लूइड का लेवल बढ़ता जाता है। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड लेवल हमारे खून का वॉल्यूम तो बढ़ा ही देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है। पर साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के पास इकट्ठा होकर उन पर एक्स्ट्रा दबाव डालने लगता है। इस दबाव की वजह से शरीर के अलग अलग अंग काफी प्रेशर में आ जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, स्पेशली हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को और हमारे फेफड़ों को। इसलिए जरूरी यह है कि आप किसी रूप में भी फ्लूइड अपने शरीर में ना लाएं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि फ्लूइड मतलब सिर्फ पानी होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी के अलावा ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके आपके शरीर में जाने से आपके शरीर का फ्लूइड लेवल बढ़ सकता है। चलिए आज हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो है कॉफी और टी। दरअसल में ज्यादातर लोग कॉफी और टी दिन में कई बार पीते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉफी और टी में इस्तेमाल किया गया पानी भी आपके लिक्विड की मात्रा में जुड़ जाता है, इसलिए आपको इन्हें कम मात्रा में पीना है और अगर पिए भी तो छोटे छोटे शॉट्स में। आपको किसी प्रकार का जूस नहीं पीना है। आपको नींबू पानी वगैरह भी हाथ नहीं लगाना है। किसी भी प्रकार का जूस आपके शरीर में भले ही तरह तरह के विटामिन दे दे, पर यह आपके शरीर के लिक्विड बहुत तेजी से बढ़ा देगा। आपको सूप भी नहीं पीना है। सूप काफी हेल्दी चीज मानी जाती है, पर सूप में भी लिक्विड की मात्रा बहुत होती है। आपको तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स में से भी कुछ नहीं पीना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे एक हेल्दी शरीर के लिए भी अच्छे नहीं होते और किडनी की बीमारियों में तो ये आपका लिक्विड भी बढ़ा देंगे और आपकी हड्डियों पर भी नुकसान करते जाएंगे। आपको एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीने हैं। इनसे आपके शरीर में एनर्जी भले ही आती हो, पर ये आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल सकते हैं। पीने की इन अलग अलग चीजों के अलावा ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें लिक्विड छुपा हुआ होता है, इसलिए आपको उन्हें भी नहीं लेना है। आपको जेली बिल्कुल नहीं खानी है। जेली में कुछ मात्रा में लिक्विड छुपा होता है जो आपके लिए काफी नुकसानदायक होता है। आपको अपनी ग्रेवी और दाल भी गाढ़ी रखनी है। आपको इन्हें लिक्विड रूप में बिल्कुल नहीं खाना है। आपको आइसक्रीम भी बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि आइसक्रीम भले ही जमी दिखती है, पर होती दरअसल में वो लिक्विड ही है। आपको ऐसे फल नहीं खाने हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे कि तरबूज और खरबूज। तरबूज वैसे तो आपके सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, पर तरबूज से आपके शरीर के लिक्विड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पानी के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके शरीर के लिक्विड लेवल बढ़ा सकती हैं। पर आखिर कब तक आप यूं ही अपने डाइट से परेशान होते रहेंगे? आपको जरूरत है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जिंजा। अच्छा, कहाँ से आए? जम्मू से हैं। जम्मू में कहाँ से? जम्मू से डिस्ट्रिक्ट सुंदरवन में। अच्छा, हमारे यहाँ का कैसे पता चला था आपको? हमारे यहाँ पे दिल्ली में कोई रिलेटिव रहते थे, उन्होंने बताया था। अच्छा, जब आए थे क्या दिक्कत थी आपको? इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और अच्छा। इनको चलने में प्रॉब्लम आती थी, इनके पाँव में सूजन हो जाती थी। अच्छा। ठीक है। अब हमने दवाई खाई है, बट हमारा क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो रिपोर्ट कराई आपने नॉर्मल की? हाँ जी, आज ही करवाई है रिपोर्ट। अच्छा, और फिर हम आपको चेक करवाने के लिए आए हैं। कितना है इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन आपका? इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 0.81। ये दिखाइए कैमरे से। कहाँ से कराई है रिपोर्ट आपने? ये रिपोर्ट हमने जम्मू से करवाई है, वर्धवाज क्लिनिक। अच्छा, ठीक है। तो पहले क्या क्या तकलीफ आती थी आपको? पहले ये था कि पाँव में सूजन थी, चल नहीं सकते थे, थक जाते थे, काम
नहीं कर पाते थे कोई भी। अब तो ये स्कूल में भी जाते हैं, अरे वेरी गुड। ठीक है, और काम शाम सारा कर लेते हैं। ये नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, नहीं, मैं काम मॉर्निंग के लिए लगाया 3, कोई साढ़े नहीं। 3, 4 बजे, खुद कहते हैं। खुद करते हैं। 3, साढ़े 4, 5 बजे तक इन्होंने काम अपना फिनिश कर दिया। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया था आपको वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ये दवाई चलेगी, आपकी तो किडनियाँ खराब हो गई हैं, आपके तो दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, अच्छा। बस आप ये दवाई खाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। मगर बट हमने वो दवाई एक भी नहीं दी। अच्छा। ठीक है, हमने सीधा आपके पास आए और यहाँ पे चेक करवाया। अच्छा।